मैकाले तो स्वाभाविक रूप से अपने देश के विषय में सोच रहा था। ब्रिटिश का उपनिवेश भारत को सदैव बनाने के लिए सोच रहा था। लेकिन हमारे में से भी कुछ ऐसे बहुत सारे महापुरुष थे, मैं उनका दोष नहीं मानता, लेकिन काश वो भारतीय शास्त्रों को पढ़े होते और भारतीय संस्कृति के अवयवों को, वैचारिक घटकों को पूर्ण रूप से आत्मसात किए होते, तो जो एक फंक्शनल डिफिशियंसी हमारे भारतीय सांस्कृतिक व्यवहार में आ गई थी, उसके परिमार्जन और परिष्करण का कार्य भारत के मूल्यों के भीतर से करते। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा प्रचार किया कि ऐसा लगा कि भारत की जीवन पद्धति में जो दोष हैं, जो कालखंड के अनुसार आ गए थे, उन दोषों को उन्होंने ये मान लिया कि हमारे भारतीय मूल स्रोतों का हिस्सा है, उसका प्रवाह है, और उसका निदान पाश्चात्य सभ्यता, जो वेस्टर्न, जो यूरोपियन रेनेसा थी, पुनर्जागरण काल था, उसको उन्होंने मान लिया। जबकि यूरोप का पुनर्जागरण काल में जिन मूल्यों की बात होती है, उससे अधिक बृहत्तर उदात्त भाव के साथ हमारे समस्त प्राचीन दर्शनों में और हमारी जीवन पद्धति में प्रतिफलित होता रहा है। जिस भारतीय संस्कृति को हम जब अगर हिंदू संस्कृति कह देते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मैं एक उदाहरण दूं पूज्य स्वामी जी की, सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, उन्होंने भी अपने एक लेख में कहा कि मुझे मुसलमानों को भी स्वयं को हिंदू कहना चाहिए, क्योंकि हिंदू शब्द का उद्भव स को फारसी में ह कहते हैं, इसलिए सिंधु नदी के पार के रहने वाले हिमालय से लेकर समुद्र तक, समुद्र जो भी क्षेत्र था, उसको फारस के लोग, ईरान के लोग उसको कहा करते थे हिंद क्षेत्र, और वहीं से हिंदू शब्द का उद्भव होता है। सिंध से हिंद और हिंद से हिंदू, सिंध से हिंद और सिंधु से हिंदू।